बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी इरफान ज़हीर। और आज जी पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच खेला गया और पाकिस्तान ने बिल आखिर विक्ट्री हासिल की। ये तीसरा मैच था जी और ऑकलैंड में ये खेला गया। पाकिस्तान से जैसे विक्ट्री नाराज़ हो चुकी थी और काफ़ी अरसे से जो एक 2-3 मंथ से हम डिज़ास्टर देख रहे थे, चाहे ट्राई नेशन सीरीज़ की बात करते हैं, चाहे चैम्पियन ट्रॉफी की बात करते हैं, डिफीट के बाद डिफीट आती जा रही थी। और न्यूजीलैंड से तो ऐसे हारे थे जैसे कोई ख्वाब हो चुका है कि न्यूजीलैंड से हम जीतें। ये जिंक्स बन चुकी थी कि शायद न्यूजीलैंड से जीत ही नहीं पाएंगे। और न्यूजीलैंड ने जिस तरह 2-3 साल के अंदर अपनी क्रिकेट को अपलिफ्ट किया है, मॉडर्न डे क्रिकेट की जो बात की जाती है, उस तरह उस जिस डायरेक्शन में लेके गए हैं, तो वो ओबियसली वो क्रेडिट उनको जाता है। आज के विक्ट्री के हवाले से थोड़ा सा मैं बात ये पहले करना चाहूँगा कि टीम कम्बिनेशन बहुत मैटर करता है। बहुत बात की जा रही थी कि जी किन प्लेयर को रखा जाएगा, किन को नहीं रखा जाएगा, टीम में चेंजिंग की जाएंगी। टीम में जो चेंजिंग की गई, सबसे ज़्यादा मैंने बात की थी, आपको याद होगा, अब्बास अफरीदी के लिहाज से कि अब्बास अफरीदी आपने 1.5-2 साल से कैरी किया और सबसे अच्छा बॉलर है जो विकेट टेकिंग के लिहाज से बात करते हैं और जो चिप इन करता है, अंदर आके विकेटें लेता है, तो वो बहुत इफेक्टिव नज़र आए। इसी तरह हारिस रऊफ ने बड़ी शानदार परफॉर्मेंस दी। हारिस रऊफ की बात करें तो 3 विकेटें हासिल की। इकॉनमी भी बड़ी ज़बरदस्ती 29 रन दे के। शाहीन ने 2 खिलाड़ी आउट किए, एक्सपेंसिव थोड़े रहे लेकिन उन्होंने भी आज 2 क्रूशल विकेट्स ली। शादाब को आज मैं ज़रूर क्रेडिट दूंगा। आज शादाब ने पहले मैच में 2, दूसरे मैच में 1 ओवर, आज उन्होंने पूरे 4 ओवर किए। थोड़ा सा अनलकी भी रहे, थोड़ी सी फील्डिंग के लैप्सेस भी नज़र आए। हमने मिस फील्डिंग में 2-3 चौके करवाए। 3-4 चौके तो बड़े इजीली सिंपली सिंगल होने थे, जो हमने मिस फील्डिंग में रन्स एक्स्ट्रा करवाए। तो ये भी आपको मार्जिन देना चाहिए। और बाउंड्री जो ऑकलैंड की है, जो डायमेंशंस हैं वो बहुत छोटी हैं। शायद दुनिया की सबसे छोटा ग्राउंड है इन टर्म्स ऑफ, अगर आप स्क्वायर की बात करते हैं। तो ये क्योंकि ओबियसली मल्टी पर्पज़ के लिए ग्राउंड यूज़ होती है, बेसिकली रग्बी ग्राउंड है। और आज की जो पिच बात करें ऑकलैंड की, ये भी ड्रॉप इन पिच है। ये जैसे हम क्राइस्ट चर्च में पहला मैच हुआ था या डुबलिन में हुआ था, ये जो है विकेटें, ये प्योर क्रिकेट विकेट्स हैं, क्रिकेट ग्राउंड्स हैं बेसिकली। इसी वजह से आपने देखा था न्यूजीलैंड की कंडीशन के अंदर बॉल ज़्यादा एक्स्ट्रा बाउंस भी मिलता है, सीम और स्विंग भी मिलती है आपको। और आप जो एवरेज बाउंस दिखाया जा रहा था तीनों वेन्यू का, तो हमने देखा कि ऑकलैंड का बाउंस जो सबसे कम था, उसकी रीज़न यही थी कि ये ड्रॉप इन पिच है। उसका भी आइडिया था। और पाकिस्तान की पहले बॉलिंग की बात करें तो बड़ा अच्छा सब ने परफॉर्म किया। आलो के बरार थोड़े एक्सपेंसिव रहे, उन्होंने काफ़ी रन कंसीड किए। सलमान खां को 13 हुए, 17 हमने देखा खुशदिल शाह को भी हुए। बट ओवरऑल आप देखेंगे तो पाकिस्तान बॉलिंग बड़े टाइम के बाद हमने देखा कि 10 खिलाड़ी आउट करने में कामयाब हुए। ना हम ओडीआई में कर पा रहे थे, ना हम T20 में। तो ये उस लिहाज से बहुत शानदार परफॉर्मेंस थी। और डिफरेंस किसने क्रिएट किया? अब्बास अफरीदी ने, के अंदर आके जो मिडिल ओवर में हम आउट नहीं कर पाते थे, तो वो अब्बास अफरीदी का रोल बड़ा वाइटल था। और साथ हारिस की बात करें तो हारिस रऊफ, मेरा तो ख्याल मानना ये है कि शायद वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के लिए ही बॉलर है। एशियन कंडीशन में तो शायद जो हम बात करते हैं वो नहीं परफॉर्म कर पाते। और जो अक्सर बात की जाती है कि हॉर्सेस फॉर कोर्सेज होने चाहिए, तो पाकिस्तान जब टीम सिलेक्शन की जाती है तो मेरा ख्याल है कि जब ऑस्ट्रेलिया की, आप न्यूजीलैंड की बात करेंगे, तो हारिस रऊफ पहली चॉइस होनी चाहिए। सरप्राइजिंगली पहले मैच में इनको नहीं खिलाया गया, हालांकि वो शायद जो ऑकलैंड की विकेट, जो क्राइस्ट चर्च की विकेट थी, वो सबसे मुश्किल विकेट है न्यूजीलैंड की। जैसे ऑस्ट्रेलिया का आपको मालूम है कि ऑस्ट्रेलिया गबा में खिलाता है, वो सबसे दुनिया की सबसे मुश्किल विकेट है, सीमिंग कंडीशन है। इसी तरह साउथ अफ्रीका भी इस तरह ही करता है। तो ये पहला मैच इसीलिए जो एशियन कंडीशन से टीम आती है उनको मुश्किल कंडीशन में खिलाते हैं, ताकि पहले मैच में ही इनको चोक कर दिया जाए और फिर उस मोमेंटम को वो कोशिश करते हैं कंटिन्यू करने की। जहाँ हमने बॉलिंग की बात की, शादाब की मैं बात की कि उन्होंने बॉलिंग में आज अच्छा किया। अच्छी चीज़ है कि 4 ओवर किए, ये उनके कॉन्फिडेंस को भी बताता है। और उनकी जो जगह के ऊपर क्वेश्चन मार्क है टीम के अंदर, जितना मर्जी वो बैटिंग में परफॉर्म करें, अनटिल अनलेस वो बॉलिंग में नहीं करेंगे तो उनकी जगह टीम में सीमेंट नहीं होगी। तो शादाब इस चीज़ को जानते हैं। फिर बैटिंग की अब बात करते हैं जी। बैटिंग में पाकिस्तानी क्रिकेट ने वो किया जो पिछले 4-5 साल में नहीं हो रहा था। बाबर रिजवान के ऊपर जो टैग था कि ये सेल्फिश खेलते हैं, अपनी ज़ात के लिए खेलते हैं, इन लड़कों ने वो प्रूव किया कि नहीं, हम डिफरेंट क्रिकेट खेल के दिखाएंगे। जो हमने जिक्र किया था कि इन बच्चों पे आपने ट्रस्ट करना है, इनके फेलियर से घबराना नहीं है, इनको सपोर्ट करना है, ये कोचेस ने करके दिखाया। ख़ास तौर पे इधर मैं क्रेडिट आकिब जावेद को देना चाहूँगा। जिस तरह उन्होंने बात की हसन नवाज़ ने पोस्ट मैच के अंदर, कि मुझे उन्होंने कहा कि तुम्हारे 5 फेलियर भी हो जाएंगे तो तुम ही 5 मैच खेलोगे और बाद में भी, ये कॉन्फिडेंस रिक्वायर्ड होता है। और जो हम बात करते हैं कि डोमेस्टिक के लड़कों को वैल्यू देना, डोमेस्टिक के लड़कों को वैल्यू देना है हमने।
बट अगर कोई एक्सेप्शनल टैलेंट है तो हमने वेट नहीं करना कि उसने 100 मैच खेलेगा तो फिर हमने टीम में इंडक्ट करना। अगर उससे पहले ही किसी की परफॉर्मेंस बहुत आउटस्टैंडिंग आ जाती है तो आप उसको इंडक्ट करें। जैसे हसन नवाज की मैंने बहुत बात की कि उसको आना चाहिए। अब मैं दूसरा नाम भी ले रहा हूँ, जाजेब की बात कर रहा हूँ, कराची से अभी खेल रहा है डोमेस्टिक T20 के अंदर। इस लड़के पे नज़र रखें। तो जब मैं बात कर रहा था कि हसन नवाज और हारिस के ऊपर ट्रस्ट किया गया, इनको लेके गए, दो फेलियर के बावजूद दोनों पे ट्रस्ट किया गया और शानदार परफॉर्मेंस दी, क्योंकि पहले दोनों मैचेस में भी उनकी इंटेंट बहुत ज़बरदस्त थी। थोड़ा सा जल्दबाजी करके, अगर शायद मुझे लगता है कि 1-2 ओवर 3 ओवर वो रुक जाते, थोड़ा सा बॉल के साथ बैट का मिलाप होने देते, थोड़ा सा बॉल को पुराना होने देते, थोड़ा सा अगर सीम और स्विंग को कम होने देते, फिर चार्ज करते, तो ये सक्सेसफुल हो सकते थे। बट उनका स्टेट ऑफ माइंड यही दिया गया, क्लियर मैसेज कि आपने अटैक करना है, ऑल अटैक की तरफ जाएंगे तो ऑब्वियसली फेलियर के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। और जो कारनामा उन्होंने अंजाम दिया है, ये शायद पिछले हम देख रहे हैं तो 3-4 साल में तो याद नहीं पड़ता, ना किसी ने ऐसा परफॉर्मेंस दी। और अब ये देखिए कि 205 का टारगेट था और ऑलमोस्ट 3 ओवर से ज़्यादा बॉल रहती थी, पाकिस्तान ने चेस कर लिया और यही इंटेंट लैक कर रही थी। हसन नवाज की अगर थोड़ी सी मज़ीद बात करें, देखें नए लड़के के ऊपर बहुत प्रेशर होता है, उसने अपनी जगह भी सीमेंट करनी है, खेलना भी और जितवाना भी है। और उस लड़के ने सेंचुरी बनाई और बहुत सेल्फिश इनिंग्स खेली। और जो बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इंटरनेशनल लेवल पे 2 चीज़ें काम आती हैं। एक आपका कॉन्फिडेंस किस लेवल का है, दूसरा आप प्रेशर को कैसे गेज करते हैं। अगर प्रेशर को आप होल्ड कर लेते हैं तो देन यू विल बी सक्सेसफुल। तो उसने वो प्रूव करके दिखाया। और ये मेरा ख्याल है कि जब आप पाकिस्तान अब आगे मूव करने की बात कर रहा है, मॉडर्न डे क्रिकेट की बात कर रहा है, तो वक्त की डिमांड ये है कि हमें अब पुराना प्लेयर भी अगर कोई सोचता है मैंने टीम में आना है, खेलना है, तो उसको ऐसी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। जैसे मैं कप्तान इधर बात करना चाहूँगा, हमारे जो कप्तान है सलमान अली आगा, वो 80 के स्ट्राइक रेट के साथ खेल रहे थे T20, तो उनके लिए ये मेक एंड ब्रेक वाली सिचुएशन थी। ये सीरीज़ उनके लिए बहुत वाइटल है। उनको पता था कि मैंने अगर एज ए प्लेयर या एज ए कैप्टन टीम में रहना है तो मुझे ये सीरीज़ भी जीतनी है और प्लस मुझे रन्स भी करने और तेज़ खेलना है। तो वो हमें नज़र आया कि उन्होंने भी अपनी गेम चेंज की। उन्होंने भी बड़े शानदार देखे 163 के स्ट्राइक रेट के साथ सलमान अली आगा खेले, 221 के साथ आपने देखा कि मोहम्मद हारिस खेले और 235 के साथ हमने हसन नवाज को खेलते देखा। दिस इज़ द डिमांड ऑफ मॉडर्न डे क्रिकेट। ये है मॉडर्न डे क्रिकेट जो हम बात करते हैं कि वक्त चेंज हो चुका है। अब वो ठक्का लगा के डॉट 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 टेस्ट की तरह ODI और T20 आप नहीं खेल सकते, और ख़ास तौर पे T20 नहीं खेल सकते। और आगे इसी साल आपका एशिया कप है और वेरी नेक्स्ट ईयर फिर आपका T20 वर्ल्ड कप है। तो ये प्रिपरेशन करनी चाहिए। जब इस टीम के अंदर जब आप साइम आ जाएगा, फ़ख्र आ जाएगा, तो आपकी बहुत बैलेंस हो जाएगी साइड। मुझे कहीं ना कहीं लगता है एशियन कंडीशन में होना चाहिए तो आपको सुफियान को मस्ट डालना चाहिए, फैसल अकरम को मस्ट ट्राई करना चाहिए। इन दोनों में से किसी एक को अबरार के साथ तैयार करें, क्योंकि एशियन कंडीशन के अंदर आपको 3 स्पिनर चाहिए, एक शादाब हो गया, एक अबरार हो गया और एक सुफियान के साथ, सुफियान या कोई XYZ जिसको लगता है कि आपने कैरी करना है, तो इन कंडीशन पे भी खिलाएं। हम देख रहे हैं कि अच्छी जगह पे जब पिच होता है तो बॉल स्पिन भी करता है न्यूजीलैंड में। तो ये सारी ऑप्शंस थी। एक लास्ट चीज़ इसमें ये मुझे लगता है कि अगर आप अब्दुल समाद इरफान खान एक तरह के प्लेयर हैं, अब्दुल समाद मुझे थोड़ा सा रॉ टैलेंट लगता है, उस्मान खान बहुत अरसे से टीम के साथ है बट खिलाया नहीं जा रहा, उसको टीम में रखेंगे तो आपका बैलेंस बिल्कुल मुकम्मल हो जाता है। बाकी आपका प्लेइंग 11 ठीक है। एक स्पिनर आप किसी तरह अगर ऐड कर लेते हैं समद की जगह पे, तो मुझे लगता है कि हमारा जो कम्बिनेशन है वो ज़्यादा अच्छा हो सकता है। या उस्मान खान को भी ऐड किया जा सकता है समद की जगह पे, तो वो एक वीकर लिंक थोड़ा नज़र आ रहा है। बाकी रेस्ट आपकी टीम बड़ी शानदार है, परफॉर्म कर रही है। इसी पे बैंक करें, इन्हीं को सपोर्ट करें। इंशाल्लाह जो पूरी नेशन आपसे हार की वजह से नाराज़ थी, डिजेक्टेड थी, उसको आप एंटरटेनमेंट देते हैं, प्लेयर देते हैं, तो वो आपके साथ जुड़ेंगी और आपके लिए दुआ को भी करेंगे। और मैं हमेशा कहता हूँ कि पाकिस्तान में क्रिकेट सिर्फ स्पोर्ट नहीं है, स्पोर्ट से बहुत बियॉन्ड है, सेकंड रिलीजन के तौर पे लिया जाता है। पूरी नेशन को ये यूनाइट करती है। इसी दुआ उम्मीद के साथ कि जो हमारी ग्लोरी है, जो कुछ ऐसे लोग जो पाकिस्तान के क्रिकेट के हवाले से कह रहे थे ख़त्म हो गई, दोबारा नहीं आ सकती, ये उम्मीद की एक किरण आई है छोटी सी आज की विक्ट्री। और अल्लाह करे कि ये जो ट्रैक पकड़ा है इस पर कामयाबी मिले पाकिस्तान को, क्रिकेट को। ये क्रिकेट फ्लरिश करेगी, आगे बढ़ेगी, तो सारा पाकिस्तान इसको सेलिब्रेट भी करेगा, खुश होगा। मैं बार बार कहता हूँ जिस तरह हमने बाकी स्पोर्ट्स ख़त्म कर दी हैं, हमने क्रिकेट पे इन्वेस्ट करना है, क्रिकेट को बचाना है। यही हमारा फ्यूचर है, यही हमारा प्राइड है। और बाकी स्पोर्ट्स को भी करना है, बट अभी हम क्योंकि क्रिकेट की बात करें तो उसी पे फोकस कर रहे हैं कि क्रिकेट को हमने आगे लेके चलना है। तो ये एक स्टेबिलिटी वाला सिस्टम बनाना चाहिए, चाहे चेयरमैन की बात करें, कोचेस की बात करें या नीचे टीम की।
अब अगर आपने पहली रजीम को 4 साल दिए हैं, कप्तान की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी कोर ग्रुप को, तो इस मैनेजमेंट या इस टीम को भी आपको 2-3 साल तो एटलीस्ट देने चाहिए। अब चलें बॉल लंबी बात भी ना करें तो एटलीस्ट वर्ल्ड कप तक के लिए ज़रूर इनको अनाउंस करना चाहिए और इनको एक फ्री हैंड दे के लड़कों को सपोर्ट करना चाहिए। अभी इसी विक्ट्री के साथ जी आपसे इजाज़त चाहेंगे और इसी दुआ के साथ कि पाकिस्तान में दोबारा से क्रिकेट फ्लरिश करे और पाकिस्तान विक्ट्री हासिल करे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।